हेलो एंड शेलोम एवरीवन। मैं विश्वास करती आप सब लोग बहुत आनंदित हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर बना हुआ है। तो आज फिर से मैं परमेश्वर के एक नए मैसेज के साथ, नए वचन के साथ आपसे बात करने जा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर सच में, खुदा का वचन जो है वही जीवन है हमारे लिए। परमेश्वर ने जब भी हमारी लाइफ में काम करना होता है तो परमेश्वर हमारे पास अपने वर्ड को भेजते हैं, अपने वचन को भेजते हैं। तो आज का जो वचन है वो है, और परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, ताकि हर बात में सदा सब प्रकार का पर्याप्त पाकर हर एक भले काम के लिए बढ़ते जाओ। ये वर्स जो है ये 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा हुआ है। इसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। मीन्स ये सिर्फ हम फाइनेंशियल चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं हर प्रकार का अनुग्रह। मीन्स एज़ पर आवर नीड, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, जो उस समय पे हमें ज़रूरत हो उस समय के अकॉर्डिंग वो हमें सब कुछ देने का अनुग्रह हमें बहुतायत से देता है। तो इसमें जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये वर्ड जब मुझे मिला तो मैंने बड़ा फेथफुली इसे रिसीव करा कि परमेश्वर ने मुझे सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे दिया, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड एवरीथिंग ऑन द क्रॉस। तो हमें जस्ट बिलीव करना है कि यस परमेश्वर ये मेरे जीवन में हो गया। हालेलुया। तो जब मैंने ये वर्ड को मैंने देखा, जब मैंने इसको रिसीव करा, तो मैंने इसको अपनी लाइफ में डिक्लेयर करना शुरू करा उसी समय से। जैसे अगर 2 दिन पहले मेरे पास ये वर्ड आया है तो मैं ये वर्ड रादर मैंने अपने आप के लिए, और इवन जब मेरे से किसी ने शिक्षा ली है या कोई ऐसा जन आया कि मुझे कोई वर्ड दो। जब मेरे पास, आज मैं लंच कर रही थी तो एक जन मेरे पास आई, लड़की है जो हमारे साथ ही सेवा करते हैं। तो वो कहती है कि सिस्टर मुझे कोई वर्ड दो आप। तो उस समय मेरे को स्पिरिट ने यही वर्ड उसे देने के लिए बोला, तो मैंने उसे ये सेम वर्ड रिलीज़ करा, क्योंकि इस वर्ड में सच में बहुतायत के साथ हमारे लिए ब्लेसिंग है, प्रॉस्पेरिटी है, लाइफ है, सब कुछ जो जो हमें चाहिए सब कुछ इस वर्ड के द्वारा हमें मिल सकता है। क्योंकि आज का जो समय है वो अनुग्रह का समय है, अनुग्रह के द्वारा ही सारे काम हो रहे हैं। हमारी डीड्स जो हम करते हैं, जो हमारी राइचसनेस है, जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इन सबको करके हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। ये सिर्फ वो विश्वास है जो हम खुदा के ऊपर कर रहे हैं, और वो सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हमसे खुश है, और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ता है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो उसका अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है, उसकी ग्रेस हमारे ऊपर काम करती है। तो जब मैंने इस वर्ड को, मैं आपको बताना चाहूँगी, इस वर्ड में लिखा है कि सब पर हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से, बहुतायत मीन्स अबंडेंस के साथ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि परमेश्वर कंजूस नहीं है। आज अगर आप किसी मनुष्य से हेल्प लेने जाओ या वो आपकी हेल्प अपनी ओर से करे, तो बड़ा ही एक बाउंड्री में रहकर आपकी हेल्प करेगा, चाहे से वो आपकी हर ज़रूरत को जानता भी हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स को भी जानता हो, लेकिन फिर भी वो एक बाउंड्री रख के आपकी हेल्प करेगा। कभी भी आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प नहीं करेगा, टिल द टाइम परमेश्वर उसके मन में नहीं डालेंगे, खुदा का मतलब मैसेज उसके मन में नहीं जाएगा। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, वो मैं बहुतायत से दे सकता हूँ, मीन्स वो अबंडेंस के साथ देता है। वो जब देता है वो काउंट नहीं करता है, वो कभी भी तोल मोल के इतना नहीं आपको देगा। वो जब देने पे आता है तो परमेश्वर इतना खुला आपको देता है, इतना, क्योंकि खुदा कहता है ना कि मैं तेरे लिए अपने आसमान को खोल देता हूँ। वो तो आसमानी बरकतें, आशीषें देने वाला परमेश्वर है हमारा। तो वो कहता है मैं बहुतायत से हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह मीन्स एज़ पर आर नीड, एज़ पर आर रिक्वायरमेंट, जो भी हमें ज़रूरत है समय के अकॉर्डिंग। हो सकता है किसी समय में आपको पैसे की ज़रूरत है, दूसरे समय में आपको घर की ज़रूरत है, तीसरे समय में आपको जॉब की ज़रूरत है या बिज़नेस का ज़रूरत है, या आपको किसी प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है,
या आपको बेबी ब्लेसिंग चाहिए, आपको मैरिज के लिए पार्टनर चाहिए, एनीथिंग वॉट एवर द नीड इज़ योर्स, जो भी आपका नीड होएगा उसको वो फुलफ़िल करता है थ्रू हिज ग्रेस, थ्रू हिज मर्सी। जब उसके अनुग्रह के द्वारा ये सारा काम होना है आपकी लाइफ में। और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर तब होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अनदेखा विश्वास, टोटली अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर कर देता है और उसकी आवाज़ को सुन सुनकर हम एक एक स्टेप को आगे फॉरवर्ड करते हैं। जिस दिन आपको उसकी आवाज़ सुनने आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, मुझे अब ये करने को बोल रहा है, अब ये करने को बोल रहा है, और आप ऐसे चलते जाते हो जैसे मूसा, अब्राहम उसकी आवाज़ को सुन रहे थे, वो चल रहे थे, जैसा वो कर रहा था वैसे वो कर रहे थे। तो परमेश्वर कैसे हर एक स्टेप में उनकी मदद कर रहा था, हर एक चीज़ के लिए उसे गाइड कर रहा था उनको, क्योंकि उनको पता था कि ये मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आज आप उसको सुन नहीं पा रहे हो तो वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वो हर समय हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, चाहे बड़ी है छोटी है, परमेश्वर सबको पूरा करने की ताकत रखता है थ्रू हिज अनुग्रह, और वो उदारता से देता है। परमेश्वर कहता है कि सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें उदारता के साथ देता है, मीन्स बहुत ज़्यादा देता है वो, इतना अबंडेंस के साथ आपको ब्लेस करता है। जैसे मतलब कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको घर देगा तो ऐसा बड़ा घर देगा कि पता चलेगा ये परमेश्वर की ग्रेस इसके ऊपर है। आपको रिश्ते देगा तो ऐसे रिश्ते देगा कि लोग देखेंगे कि इसको ऐसा रिश्ता कैसे मिल गया, इसकी लाइफ में ऐसा पार्टनर इसको कैसे मिल गया। आपकी फैमिली को देखेंगे तो वो हैरान होंगे कि कैसे इनका फैमिली सुपर ब्लेस है, इनके बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं, बुद्धिमान है, समझदार है, क्लासेस में टॉप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होंगी? जब परमेश्वर का ग्रेस हमें टच करेगा, उसका स्पिरिट का ग्रेस ही हमें जब टच करता है तो हमारे जीवन में काम करते हैं। आमीन। तो हमने क्या करना है? हमने सिर्फ परमेश्वर में बढ़ना है, हमने इस वचन के ऊपर मेडिटेट करना है कि यस परमेश्वर, और खुदा क्या कह रहा है इसमें लास्ट टाइम मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हर एक भले काम के लिए बढ़ते जाओ। मीन्स अगर आपको वो दे रहा है ना, अगर आपके पास कुछ भी है, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉस्पेरिटी को लेके परमेश्वर नहीं कह रहे हैं, इसमें आपको वो परमेश्वर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, आपको कोई टैलेंट ऐसा दे सकते हैं, ऐसी एबिलिटी दे सकते हैं जिसको आप उनके लोगों के लिए यूज़ कर पाओ। अगर आपके आज आपके बीच में कोई भी ऐसा टैलेंट है जो परमेश्वर के राज्य में यूज़ हो सकता है, किसी भी तरह की एबिलिटी आपके अंदर है, तो परमेश्वर कहता है कि उसे भले काम के लिए, दूसरों के लिए यूज़ करो, उसमें बढ़ते जाओ। मीन्स अगर आपके पास फाइनेंशियल बरकत आ गई है तो अपना देखो, अपना सर्कल में देखो, किसी को हेल्प का ज़रूरत तो नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको उसका हेल्प करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक अच्छा बिज़नेस है, इसमें मैं 2-4 बंदे अच्छे रिक्रूट कर सकता हूँ, तो आप देखें किन की ज़रूरत है, जिनको अभी जॉब की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, और आप उन्हें दें। आप कुछ भी जो आपके पास है, आपके पास कुछ ऐसा समझ है, ऐसी बुद्धि है कि आप किसी को आइडियाज़ दे सकते हो, तो अपना आइडियाज़ को आप उनके साथ शेयर करो, क्योंकि हर एक प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर ने बहुतायत से देने का बात करा है। तो वो किसी भी लेवल का हो सकता है, वो कोई ज्ञान हो सकता है, कोई बुद्धि समझ की बातें हो सकती हैं, कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं बिज़नेस को ग्रो करने के, जॉब को बेस्ट करने के, आपके रिलेशंस को बेस्ट करने के। कईयों के अंदर इतनी समझ होती है कि वो रिलेशंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज हम देखते हैं कि कई बार फैमिलीज़ में हम एक जगह तो रह रहे हैं लेकिन हमारे बीच में वो प्यार नहीं है, हमारी आपस में वो बॉन्डिंग नहीं है, हम उसकी वैल्यू को ही नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों के साथ तो अच्छे हैं लेकिन अपनों के साथ हमारा जो रिलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम क्या करें, हम वो बिहेवियर जो हम लोगों के साथ, जो हमारे घर से बाहर है, उनके साथ तो हम बहुत अच्छा डील कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने घर में हैं तो हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हमें परमेश्वर के साथ सही से ये चीज़ों को लिए परमेश्वर की ग्रेस को मांगना पड़ेगा, अपने रिश्तों के ऊपर, अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, अपनी बिजनेस के ऊपर, अपनी बुद्धि और समझ के ऊपर।
क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा ही हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, अच्छी बुद्धि मिलती है, समझ मिलती है, टैलेंट मिलता है। तो परमेश्वर के आगे आपने रोज़ इस वचन को रखना है। बड़ा ही प्यारा वचन है, इतना अच्छा वचन है ये सच में अब मेरी हार्ट है उसको टच कर रहा है। मीन्स पहले भी मैं ये वचन सुनी थी, लेकिन अभी ये मेरे लिए ख़ास हो चुका है, बहुत ही स्पेशल हो चुका है। ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है इस वचन को लेके, ये मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। इट इज़ ऑलवेज इनसाइड माई हार्ट, हमेशा मेरे दिल में रहेगा ये वचन। इसका आना, इसके लिए कैसे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, मुझे ये वचन दिया, तो ये मेरे को याद रहेगा। मैं डेली उसके लिए खुदा का थैंक्स करूँगी कि परमेश्वर ने अपना इतना बड़ा वचन जो है, क्योंकि उसका कोई भी वचन छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वचन ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि ये परमेश्वर ने ख़ास मेरे लिए दिए हैं। तो ये वचन सच में रियल में मेरे लिए ख़ास है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो आपने भी इसे स्पेशली अपने लाइफ में रिसीव करना है, क्योंकि वंस यू विल ऐड दिस वर्ड्स इन योर लाइफ, इन योर डेली रूटीन, यू विल ऐड कलर्स इनटू योर लाइफ ऑल्सो। आपका लाइफ जो है वो ब्राइट हो जाएगा, आपके रिश्ते ब्राइट हो जाएंगे, आपका बिजनेस ब्राइट हो जाएगा, आपका फाइनेंस ब्राइट हो जाएगा, आपकी हेल्थ ब्राइट हो जाएगी, आपका फेस ब्राइट हो जाएगा। आपके अंदर खुदा का अनुग्रह जो होता है ना, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके किसी भी हिस्से को टच करता है, वो चीज़ सेम नहीं रहती है। चाहे वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ को टच करे, चाहे फाइनेंशियल लाइफ को टच करे, चाहे आपके बिजनेस को टच करे, आपकी अपीयरेंस को टच करे, आपकी फ़िज़िकल जो स्ट्रेंथ है उसे टच करे, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। उसके अनुग्रह के द्वारा आप बिल्कुल नए हो जाते हो, सब चीज़ें नई हो जाती हैं हमारी लाइफ में। तो हमने उसके अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना जो हमारे ऊपर हुआ है, हमने उसके अनुग्रह को सच में एक बड़े मन से रिसीव करना है अपने लिए। तो हमने ये चीज़ सोच के चलना है कि यस परमेश्वर, ये वचन जो है मेरी लाइफ में बहुत बड़े फलों को लेके आ चुका है। आमेन। क्योंकि सच में रियल में उसका वर्ड जो होता है ना, वो आग के जैसे काम करता है, स्पीडली वेग के साथ काम करता है। जब आप उस पर फेथ करते हो, उसको स्ट्रांगली मेडिटेट करते हो कि यस परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है, या आपने मेरे लिए ही भेजा है। आज आप किसी भी प्रकार की सेवा करो, सेवा के ऊपर उसका अनुग्रह मांगो, आपको वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी देगा। अनुग्रह के द्वारा ही आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगे। खुदा के आत्मिक दान वरदान जो हैं, जब आप उसका अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ता है, उसके दानों वरदान के साथ आप ब्लेस होते जाते हो, ब्लेस होते जाते हो, ब्लेस होते जाते हो। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आज के दौर में सब काम होने हैं। तो हमने इस चीज़ को बहुत ही बड़े मन से, इस वचन को बहुत फेथफुली रिसीव करना है अपनी लाइफ में। और मेरा विश्वास है जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के लिए मेलिकिसेदेक को भेजा, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए, बहुत अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को उसने अपनी लाइफ में देखा। उसके जैसा रिच जो था उस टाइम पे कोई भी नहीं था। वैसी ही रिचनेस आपका स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके रिलेशंस में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपके बिजनेस में आप देखोगे जब आप इस वचन को फेथफुली रिसीव करोगे। यस परमेश्वर, ये वर्ड मेरे लिए आया है, यही वर्ड के द्वारा मैं ब्लेस हो चुका हूँ। और मेरा विश्वास है जब आप सच में ऐसे करोगे, आप बड़ी बड़ी गवाहियों से खड़े होगे। परमेश्वर आप परमेश्वर का स्पिरिट जो है वो आपके लाइफ में काम करेगा इस वचन के द्वारा, ठीक है। और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुका है, आपको बढ़ा चुका है। और मेरा विश्वास है आप सब चंद गवाहियों से ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। इन नेम जीसस ऐसा हो चुका है। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस।